से ही खबर, जहां नीट केस में सांसद विवेक तनखा ने एक सलाह दी है। एनटीए को भंग करने का समय आ गया। उन्होंने कहा एम्स से नीट की परीक्षा कराई जाए, कहा है विवेक तनखा ने। इससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। विवेक तनखा ने कहा कि एनटीए केवल एक पंजीकृत सोसाइटी है और अब भंग करने की जरूरत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि एम्स से नीट की परीक्षा कराई जाए। सार्वजनिक डोमेन में पंजीकरण के प्रमाण पत्र के अनुसार एनटीए एक पंजीकृत सोसाइटी है। समय आ गया है कि इसे अब भंग कर दिया जाए और एम्स न्यू दिल्ली के सहयोगी एम्स के रूप में आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसी तरह से एनएलयू का जिक्र किया उन्होंने और कहा कि आयोजित किया जाता है, इससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विवेक तनखा की जो सलाह है अब उसको कैसे लिया जा रहा है? उन्होंने कहा सीधे एनटीए को ही भंग कर दिया जाए। देखिए, बिल्कुल राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ ही विवेक तनखा जो काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं और कानून के बड़े जानकार हैं, तो निश्चित ही उन्होंने आज ये मांग उठाई है या जो सलाह दी है कि एनटीए को भंग करना चाहिए, क्योंकि एनटीए एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी केवल, और उसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी में जिस तरीके से नीट की परीक्षा के पेपर लीक हुए, कहीं ना कहीं वो सवालों के कटघरे में है। पूरी देश में सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ कि इतनी बड़ी परीक्षा में आखिर कैसे लीक हुआ, कैसे, और इसकी जाँच भी चल रही है। और जिस तरह लोकसभा में भी वक्तव्य आया है कि कहीं ना कहीं अब एक कड़ा कानून जो सरकार लाई है उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो तनखा की सलाह काफ़ी अगर देखा जाए तो निश्चित इस पर विचार सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार और एम्स, क्योंकि एम्स एक काफ़ी ऐसी संस्था है जिसके सारे डायरेक्टर से लेके या पूरा जो बात की जाए मेडिकल को लेकर एक विश्वसनीयता है। तो अगर एम्स के हाथों अगर ये एग्जाम जाती है तो निश्चित इस पर एक रिएक्शन हम ले लेते हैं। शैलेंद्र बने रहिए, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, अवनीश बुंदेला हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, और पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं बीजेपी से। पंकज जी, विवेक तनखा ने जो कहा इस पर आप क्या कहेंगे? पहला कमेंट तो ये जी, एक सीनियर राजनेता है, सांसद भी है, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन तनखा जी को परामर्श देने पहले ये थोड़ा विचार करना चाहिए था कि ऑलरेडी इसरो के पूर्व चेयरमैन, एम्स के पूर्व डायरेक्टर गुलेरिया जी और 5 और लोग ऐसे 7 एक्सपर्ट की जो भारत के प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी कमेटी बनी है। उस कमेटी का फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, विभाग ने, और वो इसलिए किया है कि इस सारी परीक्षाओं में जिस प्रकार के विषय उत्पन्न हो रहा हो वो वैसे विषय उत्पन्न ना हो। तो सवाल अंशिका जी एजेंसी का नहीं है, सवाल उस प्रोसेस का है कि प्रोसेस में ये जो एक दो विसंगतियां नजर है उनको कैसे दूर किया जाए। तो जिस प्रोसेस में इसरो के पूर्व चेयरमैन इन्वॉल्व हों, एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जैसे लोग इन्वॉल्व हों, 4-5 और बड़े एक्सपर्ट इन्वॉल्व हों अलग अलग फील्ड के, तो वो अपनी ओपिनियन देंगे ना। तो तनखा जी को मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़े वकील है, राजनेता है, उसका अनुभव हो सकता है। और तनखा जी को परीक्षा प्रणाली, परीक्षा पद्धति का तो अनुभव नहीं है, तो परीक्षा प्रणाली, परीक्षा पद्धति पर अनुभव के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन जो वैज्ञानिक है, रणदीप गुलेरिया जी जो एम्स के पूर्व डायरेक्टर वो, और 5 अन्य एक्सपर्ट, तो 7 लोगों की कमेटी बनी। तो मुझे लगता है कि तनखा जी को यदि कोई परामर्श देना भी है तो कमेटी के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। अवनीश जी, देखिए, मैं साधारण सी बात ही कहूंगा आज की तारीख में एनटीए के विषय में। पंकज जी ने जितना कुछ कहा, देखिए पंकज जी ने कहा कि विवेक तनखा जी सम्मानित वकील हैं, बड़े राजनेता, बिल्कुल मैं धन्यवाद देता हूँ पंकज इस विषय के लिए। लेकिन बात है एनटीए के विषय में, देखिए विवेक तनखा जी तो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, एक वकील के रूप में कानून के जानकार हैं। एनटीए के मामले में आकांक्षा जी, मैं और आप भी इतना जानते हैं आज की तारीख में कि उसके तार एनटीए के मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, और उसको जो चला रहे हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी जी, वो जहां जहां गए उन पर दाग लगे। जब वो मध्य प्रदेश पीएससी बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन पर तब दाग लगे, छत्तीसगढ़ के चेयरमैन बने तब दाग लगे, और यहाँ भी आप देखें, क्योंकि इस तरह का विषय नीट की परीक्षा के विषय में कितना बड़ा मजाक है कि टॉपर्स को आप जो ग्रेस मार्क देते हैं, 1000 से ज्यादा बच्चों को आप ग्रेस देते हैं और कहते हैं टाइम शॉर्ट था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसे कई विषय। अच्छा, दूसरी बात है, उसमें कहते ना कि अगर आप नकल कर रहे तो अकल का उपयोग कीजिए। अकल का उपयोग भी नहीं किया, जल्दबाजी में काम किया, क्योंकि उन बच्चों के 718, 717, 730 नंबर नहीं आ सकते थे, या तो 715 आते या 719 आते। यहीं से तो उजागर हुआ कि जब ग्रेस मार्किंग हुई
यहीं से तो पता चली चीजें देखिए, कि कुछ तो गड़बड़ है और इसी गड़बड़ को फिर कोर्ट तक पहुंचाया गया। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्योंकि चर्चा का दौर भी चल रहा है तो देखना होगा कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं जेन्युइनली जो डिजर्व करते थे, क्योंकि वापस से ग्रेस मार्किंग वाले एग्जाम देंगे तो देखना होगा कि उनके नतीजे क्या आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ही आपने अपनी बात रखी। शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे।